जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे वीडियो के लिंक के साथ साथ ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया जाता है ताकि इसे आप देख सके, पढ़ सके और जानकारी ले सके। फिलहाल जानकारी यहाँ पर ये है कि पटना हाई कोर्ट से वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो वैकेंसी है ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का, जो कि वैकेंसी अपडेट की गई है पोस्ट के लिए। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से इसको आवेदन करना है, लास्ट डेट कब है, फीस क्या लगेगा, मतलब एलिजिबिलिटी से लेकर सिलेक्शन प्रोसीजर से लेकर आपके एग्ज़ाम के पैटर्न को हम हर चीज़ वो साझा करने जा रहे हैं, तो वीडियो में एक बार बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है, ये वैकेंसी है टोटल 60 पदों के लिए। अब आपको पता होगा कि वैकेंसी ऐसे ही निकलती है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे ट्रांसलेटर जो पोस्ट है ये ग्रुप बी का पोस्ट है, यानी कि लेवल जो है काफ़ी अच्छा है वैकेंसीज का। और यहाँ पे ग्रुप बी का पोस्ट है तो सैलरी भी अच्छी होगी। और 20 पोस्ट ऐसे निकाले गए हैं जो कि ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का है। तो कुल मिला के 80 पदों की वैकेंसी है, जो कि ये भी ग्रुप बी का ही वैकेंसी है। फॉर द सुवेस सील ऑफ द कोर्ट बोथ इन द लेवल 7 CPC, यानी कि 44,900 तो बेसिक की सैलरी है, बिल्कुल अधिकारियों वाला नौकरी है। और आप इसका जो जॉब है अनुवादक का और अनुवादक प्रूफ रीडर का, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। प्लस बिहार सरकार का जो अलाउंस आपको मिलता है तो यहाँ पर वो मिलेगा, TADA वगैरह सब कुछ जो भी यहाँ पे अपडेट करके मिलता है। मान के चलिएगा कि 70 से 80 हज़ार के 70 से 75 हज़ार के आसपास का सैलरी आपको इनहैंड मिल सकता है। पे मैट्रिक सब 7 CPC के तहत यहाँ पे अलाउंस भी आपको मिलेगा। पटना हाई कोर्ट ऑफिसर्स को जो मिलता है वही। रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड अदर कंडीशन, चूँकि देखिए ये सरकारी नौकरी है तो जो नियमावली 2021 बनाई गई थी इन सर्विस को कंडक्ट करने को लेकर, रिक्रूटमेंट को, अपॉइंटमेंट को या प्रमोशन को लेकर, उसी के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। अमेंड किया गया है, टाइम टू टाइम इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी किया जाता है, यानी कि बदलाव भी होते हैं। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ पटना की तरफ से ये वैकेंसी अपडेट है। दोस्तों चलिए आइए समझते हैं कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं यहाँ पर। तो कैटेगरी वाइज सीटों की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 26 है, यहाँ पर ऑल इंडिया के छात्र आवेदन कर सकते हैं। इस 26 सीट पे वो फाइट कर सकते हैं। वहीं पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का भी अपडेट है, जहाँ पे 9 सीट जो है महिलाओं के लिए है रिजर्व। अब ये 9 सीट अगर महिलाएं नहीं ले पाती हैं तो ये सीट जो है जनरल कैटेगरी में जोड़ दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे दोस्तों प्रूफ रीडर की अगर हम बात करें तो 8 है, और यहाँ पे 3 जो सीट है आपका रिजर्व है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। EWS में 6 सीटें हैं। ये शेड्यूल कास्ट में यहाँ पे 9 सीटें हैं। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1 है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए 11 और बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर 7 सीटें हैं। यानी कि टोटल कंप्लीट बात करें तो 60 सीट यहाँ पे है और 20 सीट जो है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे अगर हम देखें तो 80 पदों की ये टोटल वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम बात करेंगे आउट ऑफ टोटल 60 पोस्ट ट्रांसलेटर एंड 20 पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर कम रीडर के जो पोस्ट हैं रिस्पेक्टिवली 2 and 1 पोस्ट शैल बी हॉरिजेंटल रिजर्व फॉर द ऑर्थोपेडिकल, यानी कि जो PH कैटेगरी से लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए कुछ रिजर्व भी रखे गए हैं। यहाँ पे बता दें कि दोस्तों जो भी कैंडिडेट होंगे वो अप्लाई करेंगे, इसका ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट हो चुका है आज से आवेदन करने का। फॉर्म कैसे भरना है इसका डिटेल वीडियो में आप बना के आज बता भी दूंगा। और यहाँ पर पटना हाई कोर्ट का इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ से आपको जो है 31 मई से लेकर 30 जून तक जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। 11 बजे के 59 मिनट तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 30 जून तक। कंप्लीट 1 महीना दिया गया है फॉर्म भरने को लेकर। फॉर्म में कुछ गलतियां होती हैं फॉर्म भरते समय, तो उसके सुधार करने का भी अपडेट आपको दिया जाएगा जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। ओनली सच कैंडिडेट शैल बी कंसिडर अ सिलेक्शन who participate in all the stages examination and no exemption shall be guaranteed to any candidate including the लोकोमोटर डिसेबल कैटेगरी को लेकर यहाँ पे बोला जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे सीधा सीधा कहना है कि जो भी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर में, जो भी अपडेट है यहाँ पर, सिलेक्शन हु पार्टिसिपेट इन द ऑल द स्टेजेस एग्जामिनेशन, जो यहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम को आपको पास करना होगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इज़ प्योरली टेंटेटिव, ये घट बढ़ सकती है हाई कोर्ट रिजर्वेशन के तहत। यहाँ पे रिजर्व जो सीटें हैं उसके तहत यहाँ पे वैकेंसीज का अपडेट जो किया गया है। अब एलिजिबिलिटी के ऊपर आते हैं तो देखिए भारतीय होना तो ज़रूरी है आपको इस पोस्ट के लिए, ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ पोस्ट के लिए। ठीक है,
सिटीजन ऑफ इंडियन होना ज़रूरी है। अदर कंट्रीज़ से आप बिलोंग करते हैं लाइक दिस कंट्रीज़, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं और एलिजिबिलिटी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो कैरेक्टर आपका चेक किया जाएगा, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह भी जांचा जाएगा, चूँकि कोर्ट का वैकेंसी है तो ये चीज़ें मांगी जाती हैं, ठीक है। चाहे आप लास्ट जॉब कहीं कर रहे हैं या फिर अगर आप कहीं लास्ट अपना स्टडी किए हैं वहाँ से। अ पर्सन टर्मिनेटेड डिसमिस्ड बाय द गवर्नमेंट और बाय द लोकल अथॉरिटी ऑफ द कॉरपोरेशन ऑन्ड बाय द कंट्रोल। देखिए यहाँ पे बातें कह रही है कि कहीं ऐसी जगह से आप टर्मिनेट तो नहीं किए गए जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में थे या कोई लोकल अथॉरिटी बॉडीज़ पे आप कहीं काम कर रहे थे, तो टर्मिनेट तो नहीं किए गए। इसकी जानकारी भी खैर मांगी गई है यहाँ पे इन सभी चीज़ों को लेकर, चूँकि कैरेक्टर को आपको दर्शाता है ये क्यों आपको बाहर किया गया है या क्यों ऐसा किया गया है। तीसरा है मैरिटल स्टेटस। अ मेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन वन वाइफ, अ लाइव और फीमेल कैंडिडेट who has married person already having wife alive shall not be eligible। देखिए यहाँ पर आपका जो मैरिटल स्टेटस है, एक ही महिला से शादी किया होना चाहिए। दो महिलाएं से अगर शादी किए हैं और वो पहली वाली महिला जीवित हैं तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगा, ये पुरुष और महिला दोनों के साथ है। फिजिकल फिटनेस की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो नो पर्सन शैल बी रिक्रूटेड अनलेस ही और सी इज़ गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अगर आपका गुड मेंटल और फिजिकल हेल्थ नहीं है तो आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फ्री फ्रॉम द फिजिकल डिफेक्ट लाइक द इंटरफेयर विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑन हिज और हर ऑफिशियल ड्यूटीज़। देखिए यहाँ पर जो है ये ड्यूटीज़ जो दिया जाएगा, इसमें मेनली बोला गया कि आपको मेंटली और फिजिकली दोनों फिट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है आपको चेक होगा, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा ये सर्टिफाइड आपको करके आना होगा। एज लिमिटेशन की बात कर लें यहाँ पे, तो अनरिजर्व कैटेगरी में है तो मिनिमम 18 साल का तो आपका होना ही चाहिए ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए और ट्रांसलेटर कम प्रूफ पोस्ट के लिए। यहाँ पे जो कट ऑफ डेट रखा गया है दोस्तों 1 जनवरी 2024 रखा गया है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ यानी कि बॉर्न डेट है वो 1/1/2006 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो इस कैटेगरी में अगर देखिए तो 18 से लेकर 37 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं जनरल में और EWS में मेल में। वहीं फीमेल की बात कर लें तो 40 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, और इनका जो है कट ऑफ डेट जो ध्यान रखिएगा ये होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। BC EBC है तो 40 साल मेल में, और SC ST मेल फीमेल हैं तो 42 साल यहाँ पर, और PH कैटेगरी से आते हैं तो 47 ईयर जो है आपका होना चाहिए। ये आपका एज में छूट की बातें कही गई है, रिलैक्सेशन की बातें कही गई हैं। अब क्वालिफ़िकेशन पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वालिफ़िकेशन जो है यहाँ पे 1 जनवरी 2024 को आपका कंप्लीट होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर। ध्यान रखिएगा आपका ग्रेजुएशन जो होना चाहिए विथ इंग्लिश ये होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपका ग्रेजुएशन में एक पेपर इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना। जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें इंग्लिश का एक पेपर आपका होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी इसेंशियल, ये हिंदी का जो आपका नॉलेज है वो होना ज़रूरी है, इसेंशियल है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ द लेस्ट 6 मंथ ऑफ कोर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब कि आपके पास जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वो डिप्लोमा का 6 महीने का कम से कम ये कोर्स होना चाहिए, ये ज़रूरी है। प्रेफरेंस विल बी कैंडिडेट शैल हैविंग द लॉ डिग्री, प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास लॉ की डिग्री है। प्रेफरेंस उनको भी दिया जाएगा जो कैंडिडेट नॉलेज रखते हैं उर्दू या मैथिली या संथाली का, यहाँ ये प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये प्रेफरेंसेबल क्वालिफ़िकेशन है। अब यहाँ पर जो है प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो हु हैज़ सर्व्ड द टेरिटोरियल आर्मी फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ द 2 और मोर देन ईयर, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले। हु हैज़ ऑब्टेन B सर्टिफिकेट, है ना, B सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स को लेकर NCC का B लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। शैल अदर थिंग बीइंग इक्वल बी गिवन द प्रेफरेंस एंड द मैटर डायरेक्टली रिक्रूटमेंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट टू द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के समय ये आपको प्रेफरेंस मिल सकता है, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब रिजर्वेशन की बात की गई है तो ये आपका रिजर्वेशन में आपके जब एग्ज़ाम होंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और
जो मेनली बातें थी दोस्तों यहाँ पे हमने आप तक साझा तो कर दिया है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देखिएगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है यहाँ पे क्या है, तो रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, जहाँ पर आपका मिनिमम स्पीड चेक किया जाएगा, 20 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपका स्पीड होना चाहिए, ये कंप्यूटर पे ही जांच होगा, और फिर इंटरव्यू होगा। ये 3 फेज में आपका सिलेक्शन और प्रोसीजर है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड रखा गया है। रिटन टेस्ट 40% का वेटेज रखता है, वहीं पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका 40% का, और 30% जो है इंटरव्यू का, यानी कि इक्वल देखा जाए तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है। सिलेबस और स्कीम के बारे में ये जानकारी यहाँ पे जो है आपको एनेक्सर 1 में बताया गया है, इसके बारे में सारी जानकारी। अब जब इसका फॉर्म आप भरेंगे तो 1100 रुपये जनरल, BC, EBC और EWS कैटेगरी के छात्रों से लिया जाएगा। वहीं SC, ST, OH कैटेगरी के छात्र जो हैं 550 रुपये फॉर्म भर सकते हैं यहाँ से। तो फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, फ़ीस में यहाँ पे बहुत कमी करना चाहिए आई थिंक, मुझे लगता है सरकार को, और ये फ़ीस का जो सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा हाई है। और यहाँ पे देखिएगा तो पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो है पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर रहने वाला है, और ये तीनों ही जगह ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है पैरा नंबर 11 पे दिया गया है कि कैसे आपका अपॉइंटमेंट लिया जाएगा, इसकी जानकारी दी गई है, और मतलब कि आपका मैच करता है नंबर वगैरह तो किसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये सारी बातें कही गई हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन जनरल इंस्ट्रक्शन को फॉर्म भरते समय आपको या फिर नोटिफिकेशन पढ़ते समय थोड़ा ध्यान से पढ़ना भी होगा। ये सारी जानकारियाँ हैं दोस्तों यहाँ पर, इन सभी चीज़ों को लेकर फॉर्म को कैसे भरना है इसका डिटेल यहाँ पे अपडेट दिया गया है। और ये एनेक्सर 1 है जहाँ पे आपका सिलेबस मेंशन है ना, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि रिटन टेस्ट में होगा जो आपका यहाँ पर जनरल इंग्लिश, हिंदी, GK और आपका लीगल नॉलेज ऑफ क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल 80 क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और क्वालिफाइंग मार्क्स 32 रखा गया, 45 मिनट का समय दिया जाएगा, और 15 मिनट आपके लिए जाएंगे दोस्तों आपको टाइपिंग के लिए, है ना। जब OMR शीट कलेक्ट कर लिया जाएगा उसके बाद जो है आपका ये होगा ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। 60 नंबर का ये एग्ज़ाम टेस्ट होगा, क्योंकि टोटल मिला के यहाँ पे 120 नंबर का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। 2 घंटे का समय यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ 45 मिनट, ये 2 घंटे का। फिर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, इसमें आपको देखिएगा तो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, MS वर्ड, एक्सेल हो गया, इंटरनेट प्रोफिशिएंसी हो गया। इस 90 मार्क्स के आपके क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। इंटरव्यू होगा दोस्तों यहाँ पर 5 टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी, उर्दू, मैथिली, सेंथली, एनी फॉर द कैंडिडेट हैविंग द प्रोफिशिएंसी इन दिस लैंग्वेज। किसी एक लैंग्वेज में आपका जो है नॉलेज होगा, उसमें आपसे सवाल जवाब होंगे। टोटल ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 20 नंबर के होंगे। तो ये यहाँ पे इंटरव्यू होगा 20 नंबर का, और ये 5 नंबर का ये टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी होगा, तो 25 नंबर का ये पूरा होगा। आधा घंटे का ये टेस्ट आपका रखा जाएगा। तो ये आपके एग्ज़ाम के पैटर्न का हो गया। सिलेबस मेंशन किया गया है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। रिटन टेस्ट होगा, जो उसमें से जो छात्र सेलेक्ट होंगे वो 5 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा यहाँ पर टेस्ट के लिए। और ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ये हिंदी का सिलेबस है, और यहाँ पे देखिएगा तो GK और लीगल नॉलेज का भी है सिलेबस, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो ये सारी जानकारियाँ हैं दोस्तों यहाँ पर। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। इन ट्रांसलेशन आपका इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश जो है पैसेज को करना होगा, ये भी जानकारी दी गई है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको ये अपडेट दिया गया है इस पोस्ट के लिए। और फिर जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 20 वर्ड प्रति मिनट जो है आपका टेस्ट होगा हिंदी का। और फिर आपका MS वर्ड का टेस्ट होगा 10 मार्क्स का, टेस्ट ऑन स्प्रेडशीट यानी कि MS एक्सेल का 10 मार्क्स का, इंटरनेट प्रोफिशिएंसी का 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इंटरव्यू होगा उसके बाद, ये फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके बाद दोस्तों फॉर्म को कैसे भरना है ये जानकारी यहाँ से दी गई है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका ये डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे फॉर्म भरते समय, और इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स के जरिए जो है फॉर्म भर सकेंगे। तो इसके बारे में और भी जानकारी मैं लगातार देता रहूँगा। अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।